एक एक ईंट से मकान बनता है, और एक एक नंबर के प्रश्नों से ही सामाजिक में अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्नों को तो चेक कर लिए जाते हैं, उनमें तो पॉइंट लिखो, डिटेल में चाहे जो लिखो, इसीलिए सामाजिक को फाइकोलॉजी सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन एक एक नंबर वाले प्रश्न हम आज जो आपको बताने वाले हैं परीक्षा के पेपर में छप चुके हैं सामाजिक के 9th क्लास में। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई है? तो देखिए साहब, भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में की गई है। फिर से सुन लीजिए, 1872 में। अब इसकी ट्रिक क्या है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 18 का पहाड़ा 4 बार बोलिए, 18 चौक 72, तो 1872 हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अपने योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा कोई भी नहीं है, 3 राजस्थान आ जाते उसमें। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या ज्यादा, उनका कंपैरिजन किया जाता, उनकी तुलना की जाती। तो केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, वहां लड़कों से लड़कियां ज्यादा है साहब, इसका मतलब वहां बहुत महान है। अगला प्रश्न, जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। कितने वर्ष में? एक वर्ष में। कितने हजार? 1000 व्यक्तियों पर जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसमें जीवित कितने रहते हैं वो जन्म दर, मरने वाले को नहीं गिनते साहब। फिर से सुन लीजिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अगला प्रश्न, इसका अपोजिट मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो उसमें जीवित और इसमें मरने वाले, नाम में स्पष्ट है, दोनों परिभाषा सेम टू सेम, उसमें जीवित लिखना, इसमें मरने वाले लिखना। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन गंगा नदी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 4 नदियां है साहब, गंगा जहां अभी महाकुंभ हुआ था, महानदी, कृष्णा और कावेरी, वहां जो डेल्टा क्षेत्र बनते वहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औषधि के रूप में काम में आने वाले 4 पौधों के नाम बताने। औषधि मतलब दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में 4 पौधे, सर्पगंधा, सांप के जैसे सुगंध वाला पौधा होता है उसे सर्पगंधा कहते हैं। दूसरा पौधा जो कड़वा होता है, नीम, लेकिन ये बहुत उपयोगी है भी, कड़वा देख के इसके गुणों की तरफ जाना, गुण बहुत है। और तीसरा पौधा जो हर घर में होता है, पवित्र पौधा माना जाए, भारतीय इसको माँ मानते हैं, तुलसी। और चौथा है जामुन, जो साल में 3-4 महीने आता है। अगला प्रश्न, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो जनगणना वाले प्रश्न में 100 बढ़ा दो, 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई और जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। देखो दोनों का कंपैरिजन करिए, 1872 में जनगणना स्टार्ट और 1972 में जीव सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन, मावट या मावट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में सर्दी के दिनों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। और एक प्रश्न जो बीच में छूट गया, जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। फिर से बोल देता हूं, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और मावट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली बरसात को मावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, काल वैसाखी किसे कहते हैं? यानी अभी जो महीना चल रहा है ना, गर्मी की सीजन चल रही है, वैसाख महीने में जो बारिश होती है उत्तर भारत में, उसे काल वैसाखी कहते हैं। और मूसलाधार बारिश उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तेज हवाएं चलने के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश होती है साहब, उसको काल वैसाखी कहते हैं, लोगों के लिए काल बन जाती है। अगला प्रश्न, मानसून का अर्थ बताइए। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के साथ जो परिवर्तन होता है। कितने वर्ष के दौरान? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे मानसून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब आने वाला है परीक्षा में, लू क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में मई और जून महीने में जो तेज हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उससे लू कहा जाता है। कौन से महीने में? मई और जून महीने में उत्तरी भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक, अक्षांश और ऊंचाई। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, अक्षांश और ऊंचाई। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा, नाम से स्पष्ट है, अंग्रेजी शब्द है तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी आया था। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं पूछे तो भी ये परिभाषा लिख के आनी बड़े प्रश्नों में भी। अब्राहम लिंकन ने के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत महान थे साहब। अभी उनकी जयंती भी आ रही 14 अप्रैल को, सोमवार के दिन। अगला प्रश्न,
भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको मैं बताना चाहता हूं देश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही। इन प्रश्नों को जरूर पक्का कर ले, ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। हम आपको सीधा मसाला उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। हम न केवल सामाजिक बल्कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सबके वीडियो डाल रहे हैं और बेहतरीन वीडियो डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।